अस्सलाम वालेकुम। अभी हम देखने जा रहे हैं कि टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट एंड एवेल्यूशन इन चार टर्म्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है, और जो मेन डिफरेंस है सिर्फ आसानी से मैंने वही लिखा हुआ है ताकि आपको सही से समझ आ जाए। सो फर्स्ट है टेस्ट। टेस्ट इज़ अ सेट ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आप पुट करोगे तो इसको हम टेस्ट बोल सकते हैं। सही है। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट और एक्टिविटी एंड सिस्टमेटिक प्रोसीजर फॉर मेजरिंग अ सैंपल ऑफ अ बिहेवियर। ये कोई भी बिहेवियर होगा या कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन होगा, बट उनके लिए कुछ सर्टेन क्राइटेरिया सेट किए जाएंगे कि आप ये क्वेश्चंस या ये टेस्ट क्यों ले रहे हो। सही है, तो इसको हम टेस्ट बोलेंगे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने चेक करनी है कि अगले बंदे की आईक्यू क्या है, ईक्यू क्या है। तो इसके लिए आप क्वेश्चन करोगे तो इसका सिंपल मकसद यही है कि आप उससे टेस्ट ले रहे हो। सही। नंबर 2 पे आ जाता है मेजरमेंट। अब मेजरमेंट और टेस्ट में ज़्यादातर डिफरेंस यही होता है कि जो भी क्वेश्चन आपने पुट किए हैं टेस्ट में, अब उन क्वेश्चंस के आंसर को आपने मेजर करना है। सही है, बट बाय गिविंग सम नंबर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई क्वेश्चन लिखा कि व्हाट इज़ योर नेम छोटे से बच्चे के लिए पेपर में, तो आपने उसके कुछ मार्क्स भी पुट किए हैं। पाँच नंबर है, 10 नंबर है, तो उन नंबर्स देने के प्रोसेस को हम मेजरमेंट बोलते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू नॉर्मन ई ग्राउंड, मेजरमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अ न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डिग्री टू विच एन इंडिविजुअल पोजेस अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, कि जो भी आंसर्स टेस्ट में उसने दिए हैं, अब उन आंसर्स को कौन सी क्राइटेरिया में, कौन से इंस्ट्रूमेंट में मुझे मेजर करके मार्क्स देने चाहिए। ठीक है, ऑल्सो मेजरमेंट इज सिंपली असाइनिंग नंबर्स अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफाइड रूल्स। अब मेजरमेंट में जो नंबर्स देते हैं उनके भी कुछ रूल्स रखे जाते हैं। सही है। अब अगर हम एसपीएससी देखें, एसपीएससी में 50 मार्क्स आते हैं, 50 क्वेश्चन रखे जाते हैं। लाइक टेस्ट के 50 क्वेश्चन होंगे, उसको मेजर कैसे करेंगे कि हर एक क्वेश्चन पे 2 मार्क्स होंगे। अब मार्क्स देने का जो तरीका है उसको हम मेजरमेंट बोलेंगे। ठीक है, 2 नंबर 3 पे आ जाता है असेसमेंट। अब असेसमेंट वर्सेस एवेल्यूशन दोनों एक साथ चलते हैं। पहले टेस्ट आता है, टेस्ट के बाद मेजरमेंट, मेजरमेंट के बाद अब असेसमेंट आएगा। तो ये असेसमेंट वर्सेस एवेल्यूशन इसलिए लिखा है क्योंकि तकरीबन ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेन डिफरेंस इन दोनों में क्या है। सो असेसमेंट इज़ समथिंग हाउ लर्निंग इज़ गोइंग। ठीक है, इट इज़ प्रोसेस ओरिएंटेड सिस्टम। है कि कोई भी चीज़ कैसे जा रही है। अब आपने टेस्ट ली, उसके मार्क्स आपने दिए, अब मार्क्स देने के बाद नेक्स्ट क्या काम आपने करना है। असेसमेंट करनी है कि जो भी चीज़ें आपने पढ़ाई है बीइंग अ टीचर, वो सही पढ़ाई है, बच्चे को सही समझ आई है, या आपने कुछ चेंजेस करनी है अपनी टीचिंग मेथडोलॉजी में। ठीक है, अगर सही पढ़ाई है तो आपने वो टीचिंग मेथडोलॉजी कंटिन्यू करनी है। अगर नहीं, बच्चे को समझ नहीं आया, तो आपने वो चेंज करनी है। सही है, तो आपके पास असेसमेंट में एक ऑप्शन है कि आप अपने टीचिंग मेथडोलॉजी को चेंज कर सकते हैं। और बच्चे के लिए भी असेसमेंट इसलिए ज़रूरी होती है कि आप फीडबैक देंगे और ये सोचेगा कि जो चीज़ें मैंने जिस तरह से पढ़ी है वो सही तरीका था या मुझे तरीका चेंज करना चाहिए पढ़ने का। सही है। एवेल्यूशन आ जाता है व्हाट हैज़ बीन लर्नड। फॉर एग्ज़ाम्पल इट इज़ अ प्रोडक्ट ओरिएंटेड, के जो कुछ मैंने पढ़ा उसके मार्क्स मुझे मिल गए, अब उसमें चेंजेस नहीं हो सकते। सही है, ये फाइनल जजमेंटल है। ठीक है, फिर असेसमेंट आ जाता है कि इट इज़ डायग्नोस्टिक, कि कोई भी चीज़ आपने जैसे पढ़ाई, अब आप उसको डायग्नोस कर रहे हैं कि इट आइडेंटिफाइज एरियाज़ फॉर इम्प्रूवमेंट, कि यहाँ पे आपको चॉइसेस हैं, ऑप्शंस हैं कि आप में इम्प्रूवमेंट आ सकती है। बट एवेल्यूशन इज़ जजमेंटल, इट अराइव्स एट एन ओवरऑल स्कोर। सही है, कि यहाँ पे बस पास हो गया या फेल हो गया, बस बात ख़त्म हो गई। एवेल्यूशन में आपके पास ऑप्शन नहीं होता कि आप इम्प्रूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। फिर नंबर 3 आ जाता है इन असेसमेंट वी आइडेंटिफाई वीकनेस एंड इम्प्रूव द लर्निंग, कि कौन सी चीज़ कहाँ पे ख़राब हो गई, अब इसको सेट भी करनी है। बट एवेल्यूशन जजेस द क्वालिटी, कि जो चीज़ हो गई सो हो गई, अब चेंजेस नहीं आ सकती। ठीक है, फिर आ जाता है कि असेसमेंट कंडक्टेड ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस। वी कैन से असेसमेंट इज़ फॉर्मेटिव,
ये ऑनगोइंग लर्निंग प्रोसेस है, बट एवोल्यूशन हेल्ड एट द एंड ऑफ लर्निंग प्रोसेस, ये समेटिव में आ जाती है, और यहाँ पे देखा जाता है कि फाइनली आपका रिज़ल्ट क्या बनता है। देन आ जाता है असेसमेंट हेल्प्स स्टूडेंट लर्न फ्रॉम ईच अदर, के एक दूसरे से हम सीख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा टेस्ट सही नहीं हुआ और दूसरे बच्चे का सही हुआ है, तो मैं उससे कम्युनिकेशन कर सकती हूँ कि आप मुझे पढ़ाओ या मुझे मेरी थोड़ी हेल्प कर दो। बट एवोल्यूशन में वी मेक स्टूडेंट्स कम्पीट विथ ईच अदर, कि जो भी चीज़ें जैसी पढ़ी थी अब उनकी फ़ाइनल जजमेंट या रिज़ल्ट आ गई है, अब कुछ नहीं हो सकता। सही है। ऑल्सो असेसमेंट में जीपीए देखी जाती है, ठीक है, कि इस सेमेस्टर की जीपीए कितनी आई है, नेक्स्ट सेमेस्टर में जीपीए चेंज हो सकती है। बट एवोल्यूशन में हमारे पास सीजीपीए आ जाती है कि ओवरऑल हमारी सीजीपीए एक साल की या पूरी डिग्री की क्या बनी है। ऑल्सो असेसमेंट एक सब्जेक्ट की भी हो सकती है, ओवरऑल डिग्री की भी हो सकती है, और क्योंकि ये तो ऑनगोइंग है, एक सब्जेक्ट की भी हो सकती है। बट एवोल्यूशन जो है वो ओवरऑल देखते हैं कि पूरे सब्जेक्ट में या पूरी डिग्री में आपने क्या क्या सीखा है, अब आपकी फ़ाइनल रिज़ल्ट क्या बनेगी, आपके क्या मार्क्स होंगे, आपकी क्या सीजीपीए होगी, अब आप पास हो गए या फेल हो गए। थैंक यू सो मच।